अहाना की फुल स्टॉल पर पहुंची दुर्गा देवी और वहां पर आया पालटू दादा। यह देखकर होगी वह ज्यादा ही हैरान। बड़े घर की बहुओं की जिंदगी वैसे ही आसान नहीं थी, लेकिन इस बार जो तूफान उठने वाला था उसने पूरे खानदान की नींव हिला दी। अहाना जो अब तक सबकी नजरों में सीधी शादी और घर तक सीमित बहू मानी जाती थी, अचानक एक ऐसे फैसले के साथ खड़ी थी जिसने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया। शहर में एक भव्य फूड फेस्टिवल होने वाला था। यह महज खाना पकाने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि महिलाओं के लिए अपनी पहचान बनाने का सुनहरा मौका था। इस मंच पर जीतने वाली सिर्फ एक कुक नहीं, बल्कि एक नायिका बन जाती, वह महिला जिसके हुनर की चर्चा गलियों से लेकर अखबारों तक होती। अहाना के दिल में बरसों से दबी हुई इच्छा थी कि वह भी एक दिन अपने हुनर को सबके सामने लाए। घर परिवार की जिम्मेदारियों में उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने छुप कर फॉर्म भर दिया। कागज पर अपना नाम लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की आग। वह जानती थी कि अगर इस मंच पर वह जीत गई तो न केवल अर्जुन की नजरों में बल्कि पूरे परिवार की निगाहों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। यह खबर पहुंच गई पीसी मोनी तक। मोनी की आंखों में गुस्सा इस कदर भड़क रहा था मानो आग बरसने को तैयार हो। शाम होते ही जब पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था, मोनी ने ऊंची आवाज में तंज कसा, वाह, अब हमारे घर की बहुएं मेला घूमेंगी, स्टॉल लगाएंगी और सरेआम घर की इज्जत का तमाशा करेंगी। अहाना, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अहाना पर टिक गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह बोलने की कोशिश करती, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। तभी धीरे धीरे दुर्गा देवी अपनी छड़ी के सहारे खड़ी हुई। उनकी आवाज में वर्षों का अनुभव, ममता और कठोरता सब मिलकर गूंज रहे थे। बस बहुत हुआ मोनी, औरतें क्या सिर्फ चार दीवारों में सड़ने के लिए बनी हैं? अगर मेरी बहू अपना हुनर दिखाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? आज तक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं होटल का खाना खाऊं। अहाना ने वह पूरी की। अब अगर उसका सपना है कि वह प्रतियोगिता में उतरे तो मैं उसके साथ हूं। यह सुनकर अहाना की आंखें भर आईं। कांपते हाथों से उसने सांस का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, आपके शब्द ही मेरी ताकत है। मैं वादा करती हूं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। बाकी बहुएं जो अब तक चुप थीं, उनकी आंखों में भी चमक आ गई। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनके लिए भी लड़ रहा है। पीसी मोनी का चेहरा लाल हो गया। मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में अहाना को जीतने नहीं देंगे। उधर अर्जुन सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था कि अहाना ने बिना बताए इतना बड़ा फैसला लिया, और गर्व भी कि उसकी पत्नी में इतना साहस है। उसने कुछ नहीं कहा, बस ऊपर चला गया। मगर अहाना उसकी आंखों में छुपे गर्व को पढ़ चुकी थी। अब शुरू हुई असली तैयारी। अगले दिन से ही अहाना ने खुद को रसोई में झोंक दिया। सुबह सुबह मसालों की खुशबू से पूरा घर महकने लगता। कभी उसकी नई डिश का स्वाद सबको हैरान कर देता, तो कभी उसकी लगन देखकर बहुओं का मन पिघल जाता और वे चुपके मदद करने आ जाती। दुर्गा देवी पास बैठकर पुराने नुस्खे बताती। कभी दाल में तड़का कैसे अलग लगाया जाए, तो कभी मिठाई में ऐसा राजा था जो जुबान पर जाते ही पिघल जाए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले बहुएं डर के साए में रहती थीं, अब उनमें आत्मविश्वास झलकने लगा। मगर पीसी मोनी अंदर ही अंदर जल रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर अहाना जीत गई तो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। दिन बीतते गए। प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया। पूरा शहर इस मेले की तैयारी में जुटा था। मंच सज चुका था। जगमगाती लाइटें, ऊंचे बैनर और नामी शेफ बतौर जज। हर प्रतिभागी के दिल में धड़कनें तेज हो चुकी। अहाना अपने स्टॉल पर खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल की गहराई में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मां मेरे साथ है, मैं हार नहीं सकती। भीड़ उमड़ पड़ी थी। एक तरफ मोनी छिपकर जजों से मिल रही थी, उन्हें लुभाने की कोशिश में थी कि अहाना किसी भी हाल में ना जीते। दूसरी ओर अर्जुन भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता भी थी, लेकिन साथ ही गर्व की चमक भी। घड़ी ने जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होने का संकेत दिया, अहाना ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और पूरे जोश के साथ कढ़ाई उठा ली। मसाले छनने लगे। तेल की खुशबू हवा में घुल गई। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। हर डिश में अहाना ने न सिर्फ स्वाद डाला, बल्कि अपनी भावनाएं भी। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह उसकी कहानी थी, उसका संघर्ष था। आखिरकार जब प्लेटें जजों के सामने रखी गई तो पूरा पंडाल खामोश हो गया। जजों ने छकना शुरू किया। एक एक कौर लेते ही उनके चेहरे पर हैरानी और संतुष्टि झलकने लगी। उनमें से एक नामी शेफ ने कहा, इसमें वह बात है जो किताबों में नहीं सिखाई जा सकती। यह दिल से बना खाना है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू हार के नहीं बल्कि जीत की आहट के थे।
मोनी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन बुदबुदाई, यह तो नामुमकिन था। लेकिन कैसे? दुर्गा देवी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सच्चा हुनर और सच्ची नीयत कभी हारती नहीं मोनी। अर्जुन आगे बढ़ा और पहली बार सबके सामने आहाना का हाथ पकड़ लिया।